कभी सोचा है एक कामयाब ट्रेड के पीछे का असली राज क्या होता है? देखिए, ज्यादातर ये दो बातों पर टिका होता है। एक तो सही दिशा पकड़ना और दूसरा अपने नुकसान को हद में रखना। आज हम एक ऐसे ही टूल को समझने वाले हैं जो इन दोनों ही मुश्किल कामों में एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। असल में यही वो सवाल है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी कई बार सोचने पर मजबूर कर देता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस पहेली का एक जवाब है और आज हम मिलकर उसे ही समझने वाले हैं। और वो जवाब है एवरेज क्रू रेंज, या जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ATR। ये चार्ट पर सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये मार्केट की नब्ज को समझने का एक जरिया है जो बेहतर और सुरक्षित ट्रेडिंग फैसले लेने में मदद कर सकता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि ATR क्या है, फिर सीखेंगे कि इससे मार्केट की वोलेटिलिटी को कैसे पढ़ते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने का तरीका देखेंगे, ऑप्शंस में इसके इस्तेमाल पर बात करेंगे, एक बहुत जरूरी चेतावनी को समझेंगे और आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि ये ATR आखिर है क्या भला। आसान भाषा में कहें तो ATR ये नापता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स एक तय समय में औसतन कितना ऊपर नीचे होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी स्टॉक का ATR 10 रुपए है, तो इसका सीधा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से वो स्टॉक औसतन हर दिन 10 रुपए ऊपर या नीचे जा रहा है। अब देखिए, ये नहीं बताएगा कि कल वो ऊपर जाएगा या नीचे, पर हाँ, ये जरूर बताएगा कि उसमें करीब 10 रुपए की हलचल की उम्मीद की जा सकती है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ATR आपको कभी नहीं बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ये तो एक तरह से मार्केट का एनर्जी मीटर है। मतलब ये बताता है कि इंजन कितना गर्म है, पर यह नहीं बताता कि गाड़ी किस दिशा में जाएगी। वो जानकारी हमें दूसरे टूल से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि ATR क्या है, तो चलिए देखते हैं कि चार्ट पर यह हमें क्या कहानी सुनाता है। यहीं पर ATR का असली जादू देखने को मिलता है। जब चार्ट पर ATR की लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो, तो समझ जाइए कि मार्केट में हलचल बढ़ने वाली है। ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए किसी दावत से कम नहीं होता। मतलब जब कीमतें एक रेंज तोड़कर तेजी से भागती हैं और जब ये लाइन नीचे जा रही हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सुस्ता रहा है। ये अक्सर किसी बड़ी चाल से पहले की शांति होती है। चलिए अब आते हैं ATR के सबसे पावरफुल इस्तेमाल पर, एक ऐसा स्टॉप लॉस लगाना जो मार्केट के मूड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले चार्ट पर ATR की वैल्यू देखिए। मान लीजिए वो 250 है। अब तय कीजिए कि कितना रिस्क लेना है, 1.5 गुना, 2 गुना या 3 गुना। चलिए हम 2x चुनते हैं, जो काफी कॉमन है। तो बस 250 को 2 से गुना कर दीजिए, हो गया 500। मतलब स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से 500 पॉइंट दूर लगेगा। ये आपको मार्केट के छोटे मोटे झटकों से बेवजह बाहर होने से बचाता है। और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं है, इसे एक स्मार्ट शील्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ट्रेड मुनाफे में बढ़ता है, आप इसी तरीके से अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर ले जा सकते हैं। इससे प्रॉफिट लॉक होता जाता है और एक बड़ी जीत हासिल करने का मौका भी बना रहता है। ओके, अब जरा बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडर्स की। उनके लिए ATR कैसे काम आता है? देखिए, ऑप्शंस की दुनिया में वोलेटिलिटी ही पैसा है। जब ATR बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अनिश्चितता ज्यादा है और इसी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम यानी उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होता है जो ऑप्शन बेचकर, मतलब ऑप्शन राइटिंग करके प्रीमियम कमाते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जब ATR बहुत कम होता है तो मार्केट शांत होता है, पर क्या वो हमेशा शांत रहेगा? नहीं, ये अक्सर तूफान से पहले की शांति का इशारा होता है। ऑप्शन खरीदने वाले ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी वापस आती है तो उनके ऑप्शंस की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। ठीक है, अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, हर टूल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए और ATR के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब जो बात मैं कहने वाला हूं उसे प्लीज ध्यान से सुनिए। ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी नियम है। ATR एक शानदार असिस्टेंट है, पर वो कप्तान नहीं है। सिर्फ इसके भरोसे अपनी ट्रेडिंग की नाव नहीं चलाई जा सकती। तो हमेशा याद रखें, ATR एक टीम प्लेयर है। इसे अकेला मत छोड़िए। इसे हमेशा प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न या किसी दूसरे भरोसेमंद इंडिकेटर के साथ ही इस्तेमाल कीजिए। तभी आपको मार्केट की पूरी और सही तस्वीर मिलेगी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। तैयार हो जाइए एक छोटे से क्विज के लिए। तो पहला सवाल ये रहा,
सोचिए, अगर एटीआर की लाइन ऊपर की ओर जा रही है तो मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वो पलटने वाला है या फिर उसमें हलचल बढ़ने वाली है? क्या लगता है? जी हाँ, अगर जवाब बी था तो आप बिल्कुल सही हैं। बढ़ता हुआ एटीआर मतलब बड़े मूव्स का समय आ गया है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल सवाल। अगर एटीआर की वैल्यू 100 पॉइंट है और 2x एटीआर का स्टॉप लॉस लगाना है तो वो एंट्री से कितनी दूर होगा? जल्दी से सोचिए, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। एकदम सही जवाब है 200 पॉइंट्स। बस एटीआर की वैल्यू को अपने मल्टीप्लायर यानी 2 से गुणा करना है। आसान है ना? तो चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं। एटीआर मार्केट का एनर्जी मीटर है, दिशा नहीं बताता। ये स्टॉप लॉस सेट करने के लिए एक जीपीएस की तरह है और ऑप्शंस ट्रेडर्स का अच्छा दोस्त भी है। और सबसे बड़ा नियम, इसे कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। अब जब वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता की भूमिका इतनी साफ हो गई है, तो ये किसी भी ट्रेड में रिस्क को मैनेज करने के नजरिए को कैसे बदल सकता है? क्या इसे अब भी एक दुश्मन की तरह देखा जाएगा या एक ऐसे दोस्त की तरह जो बड़े मौकों की तरफ इशारा कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।